तो 3 कदम पृथ्वी दे दो। ए भैया अरे बगली वारियो, बामन भगवान के दर्शन भी करती रहो, लेकिन कथा में तो ध्यान दो। ए भक्त तेरा ध्यान किधर है, ए भक्त तेरा ध्यान किधर है। अरे श्रीमद् भागवत कथा तो इधर है। तो देखिए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान से राजा बलि ने मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने एक बात कही, राजन अगर देना चाहते हो तो केवल 3 कदम पृथ्वी दे दो। राजा बलि हंसने लगा, भगवान आपको मांगना भी नहीं आता, अरे इतने से छोटे से तो आप हो, और 3 कदम पृथ्वी में कितना ले लोगे। बोले भगवान अरे हमारी सामर्थ्य को देखकर मांगते। भगवान बामन भगवान बोले, राजन इतना ही दे दो, इसी का संकल्प कर लो। इतने में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आ गए। जब सुना कि 3 कदम पृथ्वी मांग रहे हैं, राजा बलि गए हैं। अच्छा एक वो होता है तांबे का पात्र होता है जिसको सागर बोलते हैं, जिसमें टोंटी लगी रहती है। पहले बहुत सबके घरों में होते थे, अब नहीं होते हैं, अब होते हैं किसी किसी घर में। तो वही ताम्र पात्र राजा बलि अंदर से उठाने के लिए गए। संकल्प लेंगे, जल हाथ में लेंगे तो संकल्प लेंगे कि मैं आपको 3 कदम पृथ्वी दूंगा। जैसे ही अंदर गए, शुक्राचार्य जी ने रोका, राजन दान मत दे देना, तुम नहीं जानते ये कौन है। रोक रहे हैं कि मत दे दान जमी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को। तुम नहीं जानते हो ये कौन है। अरे जाही ने हरिचंद छल लीनो, जाही ने हरिचंद छल लीनो, धर के भेष मुनि को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को। और तुम नहीं जानते, तुम्हारे ही पूर्वज, तुम्हारे दादा परदादा हिरण्यकश्यप, अरे जाही ने हिरणाकुश मार्यो, जाही ने हिरणाकुश मार्यो, बन के सिंह बनी को हो राजा बलि, मत दे दान जमी को। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव चाहे ये विश्व के बिहारी हो और चाहे ये विश्व के भिखारी हो, मैंने मन में तो संकल्प कर ही लिया है कि मैं इनको 3 कदम पृथ्वी दूंगा। गए हैं उस पात्र को लेकर के, और जल जैसे ही निकाला तो जल नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि उस टोंटी में शुक्राचार्य जी बैठ गए, बोले नहीं देने देंगे। भगवान समझ गए तो कुशा की नोक ली। कुशा जानती हो, हमारे यहाँ डाब भी बोलते हैं। वो पैनी होती है, थोड़ी कांटे की जैसी होती है। कुशा की नोक ली और सागर की टोंटी में डाल दिया। शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, एकदम बाहर निकले। अरे राजा बलि तुम्हारी वजह से हमारा चक्षु फूट गया, तुम नहीं माने। चले जाते हैं शुक्राचार्य जी, इधर में जल लेते हैं राजा बलि हाथ में और कहते हैं कि भगवान मैं आपको संकल्प देता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपको 3 कदम पृथ्वी दान में दूंगा। संकल्प ले लिया है तो आज भगवान ने कहा ठीक है, तो हम अपनी पृथ्वी नाप लें। बोले नापो। देखिए क्या हुआ है कि उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डारे। अरे उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डारे। हो जाने 3 कदम की गिनती में हाय तीनों लोग नाप डारे। कदम की गिनती में हाय तीनों लोग नाप डारे। अब भगवान राजा बलि से बोले, राजन प्रभु बोले खाता खत्म हुआ। क्यों?
3 कदम पूरे नहीं हो पाए तीनों लोकों में, आधा कदम कम पड़ गया, 2.5 कदम हुआ है। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका हूँ दान में 2.5 कदम, बस आधा कदम और दे दो। ले चुका हूँ दान में 2.5 कदम, बस आधा कदम और दे दो। राजन, मैं 2.5 कदम दान ले पाया हूँ, कम पड़ गई, आधा कदम बाकी है, दीजिए। अब राजा बलि देख करके दंग रह गए, हाथ जोड़कर बोले भगवान अब मैं क्या दूं, मेरा सब कुछ तुमने ले लिया, अब तो कुछ नहीं है, आधा कदम कहां से दूं। एकदम बलि को ध्यान आया, भगवान अब तो मेरी पीठ मेरी है, तो आप अपना आधा कदम मेरी पीठ नाप लीजिए। भगवान बोले राजन फिर भी पूरा नहीं होगा। सोचकर राजा बलि बोले भगवान हमारी पत्नी की भी पीठ नाप लीजिए। राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। बुलाया है राजा बलि ने, दोनों लेट गए, भगवान आधा कदम नापेंगे पीठ पर। जैसे ही महारानी विंध्यावली लेटी एकदम खड़ी हो गई। राजा बलि ने कहा देवी आपको पीठ नहीं नपानी थी तो नहीं आती यहाँ पर, क्या हुआ? बोली स्वामी मैं नपाऊंगी पीठ, बस मुझे एक प्रश्न पूछना है इनसे जो हमारे दरवाजे पर आए हैं। रानी विंध्यावली ने पूछा भगवान एक प्रश्न है बताएंगे? भगवान बोले छोटे से, बोले हाँ बताएंगे। बोले एक बात बताओ, धन में और धनी में कौन सा रिश्ता होता है? भगवान ने कहा धन में और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। तब महारानी विंध्यावली ने कहा भगवान 2.5 कदम धन हो गया और आधा कदम धनी तो हो ही सकता है, तो तुम्हारे 3 कदम पूरे हो गए, फिर ये नाटक क्यों? बात ही बात में बात बन गई। भगवान ने अपना अष्टभुजी रूप धारण किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब तो भगवान ने कहा देवी बात तो सही है, वरदान मांगिए महाराज। अब राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं भगवान। राजा बलि कहते हैं कि देवी आप मांगो, महारानी विंध्यावली कह रही कि आप मांगो। एक दूसरे से कह रहे हैं भगवान। कभी राजा बलि के पास जाते हैं कि वरदान मांग लो, कभी महारानी विंध्यावली के पास। जब राजा बलि ने कहा अरे देवी मांग लो, क्यों भगवान को परेशान कर रही हो? तो देखिए क्या बात कही है महारानी विंध्यावली ने भगवान से कि मेरे पिया की पीठ नपाई इनने, मेरे पिया की पीठ नपाई इनने और खूब मचायो दंगा है। हो किन पे मांगू मेरे राजा, सामने ठाड़ो भिखमंगा है। किन पे मांगू मेरे राजा, सामने ठाड़ो भिखमंगा है। किन पे मांगू मेरे राजा, सामने ठाड़ो भिखमंगा है। बोलिए बामन भगवान की। कितना सुंदर रूप है ना, नजर नहीं हट रही होगी। सोचो वामन भगवान जब आए थे बिल्कुल ऐसे ही आए थे। नजर उतार देना इस बच्चे की, ठीक है? आइए, तो आज महारानी विंध्यावली ने कहा मैं नहीं मांगूंगी, आप मांगिए। तो राजा बलि ने कहा भगवान अब देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए कि मैं जिधर देखूं मुझे आप ही दिखाई दो। राजा बलि को भगवान ने पातालपुरी का राजा बनाया था और पातालपुरी में 52 दरवाजे थे। ऐ मैया ध्यान से सुनो, 52 दरवाजे थे पातालपुरी में। वहां का राजा है राजा बलि, भगवान ने बनाया है। अब जब वरदान मांग लिया कि जिधर मैं देखूं आप ही दिखाई दो, तो भगवान ने एक बात कही कि भैया महाराज राजा बलि आप तो हमें चौकीदार बनाकर रखना चाहते हो। बोले भगवान हमने वरदान मांग लिया आपके कहने पर, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाने।
अब तो भगवान पातालपुरी में राजा बलि के यहाँ चौकीदार बनकर रहते हैं। बहुत दिन हो गए क्षीर सागर में नहीं गए। माता लक्ष्मी को चिंता हुई। ए मैया ध्यान से सुनो, आगे कथा बढ़ रही है। माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि भगवान गए तो थे पर अभी तक नहीं लौटे, बहुत दिन हो गए, कहाँ रह गए। तो आज माता लक्ष्मी ने क्या उपाय किया है। ए मैया ध्यान से सुनो, माता लक्ष्मी ने हाथ में एक राखी ली। राखी, पहले राखी नहीं चलती थी, क्या चलते थे, बड़े बड़े जो होते थे हाथ पे बांधे जाते थे, रखा बोलते हैं ना, वही लिया, लेकर के चली राजा बलि के दरवाजे पर। आज लेकर के दरवाजे पर गई है, सावन का महीना है।